इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था। उसके चेहरे पर गौर व फिक्र के तसरात नुमायां थे, क्योंकि माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ्फार की हलाकत के सिलसिले में जिन अफराद के बारे में मालूम हुआ था उनमें एक का नाम विक्टर या डॉक्टर विक्टर भी था। एयरपोर्ट रिकॉर्ड से उनके जो एड्रेस हासिल हुए थे वो भी फर्जी थे, और रायशोर इलाके के बारे में जो मालूमात मिली थी वहाँ से भी कोई क्लू ना मिल सका था। टाइगर ने वहां मौजूद फैक्ट्रियों की वजारत मादनियात के अफसर के रूप में चेकिंग की थी, लेकिन वहां भी सब कुछ नॉर्मल था, जबकि उसे मालूम था कि माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को हलाक करने से पहले उसके जहन में बेरिलियम धात के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली गई थी। इस तरह उस सपाट का इल्म यकीनन उस विक्टर को हो गया होगा, और एक्रेमिया खामोशी से उस नायाब और कीमती धात को निकाल कर ले जा सकता था। इमरान ने गो ब्लैक जीरो को फ़ोन करके उसे कह दिया था कि वो किसी भी वक्त उस विक्टर को तलाश करने एक्रेमिया जा सकता है, और ब्लैक जीरो के पूछने पर उसे तमाम तफसील बतानी पड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद उसका एक्रेमिया जानने का हतमी मूड न बन रहा था, क्योंकि फर्जी एड्रेस के बाद उस विक्टर को और उसके साथियों को तलाश करना भूसे के ढेर से सुई तलाश करने के मुतरादिफ था। वो बैठा इन्हीं मामलात पर गौर कर रहा था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी, तो इमरान ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा दिया। यस, अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जोलियाना बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जोलिया की सर्द आवाज़ सुनाई दी। वाह, क्या नाम है, क्या आवाज़ है, दिल में कांसी की घंटियाँ बज उठी हैं, इमरान ने कहा। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चीफ को फ़ोन किया था बेरिलियम धात के सिलसिले में, बताया तो चीफ ने कहा तुम उस पर पहले से काम कर रहे हो, इसलिए जो मालूमात हैं वो तुम्हें बताई जाएं, इसलिए मैंने फ़ोन किया है, जोलिया ने कदरे गौसीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रही हो? बेरिलियम धात? तुम्हें कैसे इस बारे में मालूम हुआ? इमरान के लहजे में हैरत थी। मुझे तो शायद मालूम ना होता, लेकिन सालेह ने उसे अहमियत दी, जिसके नतीजे में ये बात सामने आ गई। मैं सालेह को रिसीवर दे रही हूँ, वो तुम्हें बताएगी, दूसरी तरफ से जोलिया ने कहा। हेलो इमरान साहब, मैं सालेह बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद सालेह की आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, बड़े भाई को न सलाम न दुआ, मुझे तुम्हारे डैडी से मिलना पड़ेगा कि कैसी तरबियत दी है उन्होंने तुम्हें, इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से सालेह बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़े भाई साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अब तो शिकायत दूर हो गई आपकी, सालेह ने हंसते हुए कहा। जग जग जियो, दूधो नहाओ, पोतों फलो, इमरान ने भी बुजुर्गों के से अंदाज में दुआ देते हुए कहा, तो सालेह एक बार फिर हंस पड़ी, और फिर उसने जोलिया के साथ होटल में लंच के लिए जाने से लेकर वीवी डेक्टाफोन रिकॉर्ड से सुनी जाने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी। रिकॉर्डर तुम्हारे पास मौजूद है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हाँ, क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? सालेह ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इमरान के इस सवाल की समझ ना आई हो। मैं खुद ये गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ, ये बेहद अहम है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं उसे ऑन करके सुनवाती हूँ, सालेह ने कहा, और फिर चंद लम्हों बाद एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसकी बात का जवाब मर्द दे रहा था। इमरान खामोश बैठा ये सब सुनता रहा, उसके चेहरे पर संजीदगी नुमायां थी। जब रिकॉर्डर खामोश हो गया तो सालेह की आवाज़ सुनाई दी। आपने सुन ली गुफ्तगू? सालेह ने कहा। हाँ सालेह, वेल डन, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं इस सिलसिले को ट्रेस करने के लिए एक्रेमिया जाना चाहता था, तुमने मेरा मसला यही हल कर दिया है, वेल डन, इमरान ने कहा। वैसे इमरान साहब, ये मसला क्या है, ये कौन लोग थे और यहाँ क्या कर रहे थे? सालेह ने कहा। शुरुआत तो तुमसे हुई, तुम जोलिया को साथ लेकर करीमपुरा अपनी फ्रेंड से मिलने गई, वहाँ लड़की शाजिया हलाक हुई, फिर तुमने बताया कि शाजिया ने तुम्हें बताया था कि उसने रोशनदान से चंद गैर मुल्कियों को गुंडों के साथ बैठे हुए देखा, वो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के अगवा के बारे में बात कर रहे थे। फिर तुमने टाइगर को कहा कि वो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार की हलाकत के बारे में मालूमात हासिल करे। टाइगर ने जो इंक्वायरी की उसके मुताबिक डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को हलाक करने वाले गैर मुल्की थे।
फिर मैं टाइगर के साथ करीमपुरा गया तो वहाँ चंद एक्रेमियन सामने आए जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को हलाक किया था। ये गैर मुल्की फौरन ही वापस चले गए। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार एक नायाब धात बेरिलियम के ज़ख़ीरे के बारे में जानता था और एक्रेमिया खुफिया तौर पर यह धात हासिल करना चाहता था। अब तुमने जिस जोड़े की गुफ्तगू रिकॉर्ड की है उसमें मर्द का नाम डैनी सामने आया है और साथ ही क्रॉसवर्ल्ड का नाम भी सुना गया है। क्रॉसवर्ल्ड एक्रेमिया की एक सरकारी एजेंसी है और ये बात भी सामने आई है कि पहाड़ी सिलसिला हफ्तको के इलाके राशोर में इस धात का ज़ख़ीरा है। डैनी ने अपने चीफ को जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस ज़ख़ीरे को चेक किया गया है, लेकिन वहाँ से धात इंतहाई नाक़िस हालत और बहुत ही कलील मिकदार में मौजूद है। उस पर पहले ही काफ़ी अखराजात कर दिए गए हैं। डैनी ने अपने चीफ को बताया कि 2 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में सुरंग लगाने के बाद वो लोग इस ज़ख़ीरे तक पहुँचे हैं, लेकिन नाक़िस और कम मिकदार की वजह से ये टास्क ड्रॉप कर दिया गया है, जिस पर क्रॉसवर्ल्ड के चीफ ने उन्हें फौरी तौर पर वापस आने का कह दिया है। इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, तो आपका मतलब है कि ये मामला अब ख़त्म हो गया है। वो बेचारा डॉक्टर अब्दुल गफ्फार और वो बेगुनाह और मासूम लड़की शाजिया मुफ्त में हलाक कर दिए गए हैं, साले ने कहा। नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में दरमियान में कोई गड़बड़ हुई है, वरना डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जैसे माहिर मादनियात इस कदर अहमक नहीं हो सकते कि वो मामूली और नाक़िस धात के लिए इस तरह भाग दौड़ करते फिरें, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन जो कुछ भी था वो भी तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार की हलाकत के साथ ही ख़त्म हो गया, साले ने कहा। नहीं, अलबत्ता तुम्हारी रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे जहन में आ रहा है कि हमें अब उस आदमी का पता चलाना है जिसने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के जहन से मालूमात हासिल की थी। हो सकता है कि उसने कोई घपला किया हो, इमरान ने सोचने के अंदाज में बोलते हुए कहा। वो क्या घपला कर सकता है? उसने जो कुछ बताया होगा उस पर ही काम किया गया होगा और दात भी मिली, लेकिन बहुत कम मिकदार में और नाकिस निकली, साले ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई घपला मौजूद है। बहरहाल अब रास्ता नज़र आ गया है, अब मैं काम कर दूंगा, अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा और उसके साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रॉड्रिक बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, आप आज कैसे रॉड्रिक याद आ गया आपको? दूसरी तरफ से चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा गया। पहले तो मैंने सोचा कि चीफ की मिन्नत करूं कि वो तुम्हें फ़ोन करे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चीफ ने तो नादर शाही हुक्म सादर कर देना है और फिर तुमने बुखलाए बुखलाए फिरना है, इसलिए क्यों ना मैं बराह रास्त कह दूं ताकि तुम इत्मीनान से काम करते रहो, इमरान ने कहा। मैं समझ गया आपको सर्विस से हटकर मुझसे कोई काम पड़ गया है। बहरहाल हुक्म फरमाइए, हम तो चीफ के हुक्म से ज़्यादा आपके हुक्म की तामील करने को तरजीह देते हैं, रॉड्रिक ने मुस्कुराते हुए लहजे में जवाब दिया, जो वेलिंगटन में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट था। यहाँ एक्रेमिया में एक सरकारी एजेंसी है क्रॉसवर्ल्ड, क्या तुम उसके बारे में कुछ मालूम है? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना कि ये तंजीम ज़्यादातर साइंसी लेबॉर्ट्रियों के लिए काम करती है, रॉड्रिक ने जवाब देते हुए कहा। अब मेरी बात तफसील से सुनो। बेरिलियम नामी एक इंतहाई नायाब और इंतहाई कारआमद धात जो मिसाइलों और खिलाई जहाज़ों में काम आती है, बेहद महंगी और नायाब धात है। और सबसे पहले दिलचस्प बात यह कि उसे सैटेलाइट के सिग्नल्स और रेज चेक भी नहीं कर सकते। पाक एशिया में एक रिटायर्ड माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने उसे मखसूस निशानियों की मदद से ट्रेस कर लिया, लेकिन उसकी बात किसी ने ना सुनी और एक्रेमिया को इसकी भंक मिल गई। एक्रेमियों ने इस माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को अगवा कराने की कोशिश की, लेकिन वो अगवा ना हो सका, तो उन्होंने उसे बेबस करके उसके जहन में मौजूद तमाम मालूमात मशीन की मदद से हासिल कर ली और फिर उसे हलाक कर दिया गया। इस ग्रुप में एक विक्टर था, डॉक्टर विक्टर, और मुझे उस विक्टर का पता चाहिए, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इसके बारे में मज़ीद मालूमात तो होंगी, आपके पास सिर्फ नाम से तो किसी को यहाँ तलाश नहीं किया जा सकता, रॉड्रिक ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, उसके उन कागजात की नकल मेरे पास है जिन कागजात के ज़रिए वो यहाँ पाक एशिया आए थे, लेकिन उसमें जो पता दर्ज किया गया है वो 42 चैम्बरलैन रॉक वुड वेलिंगटन दर्ज है, जबकि पूरे वेलिंगटन में चैम्बरलैन रॉक वुड नाम का कोई इलाका नहीं। तुम बताओ, है ये इलाका? इमरान ने कहा।
नहीं इमरान साहब, इस नाम का वाकई वेलिंगटन में कोई इलाका नहीं है, लेकिन मैं उसे तलाश कैसे करूं? आप कोई गाइडलाइन देंगे तो मैं आगे बढ़ सकूंगा, रॉड्रिक ने कहा। उस विक्टर को चूंकि डॉक्टर विक्टर कहा जाता है, कागजात में उसका नाम सिर्फ विक्टर है, लेकिन डॉक्टर का अलकाब बता रहा है कि ये शख्स वाकई डॉक्टर होगा, और वो भी माइंड साइकोलॉजी का डॉक्टर, और तुम ऐसे डॉक्टर को आसानी से तलाश कर सकते हो, इमरान ने कहा। आपने कागजात में उसकी तस्वीर देखी होगी, मुझे उसका हुलिया बता दें ताकि मैं किसी गलत आदमी पर हाथ न डाल दूं, क्योंकि विक्टर यहाँ आम सा नाम है, और हो सकता है कि डॉक्टर विक्टर के नाम से भी यहाँ हज़ारों नहीं तो सैकड़ों अफराद हो सकते हैं, रॉड्रिक ने कहा। तो इमरान ने उसे हुलिया तफसील से बता दिया। ठीक है, अब आप ये बता दें कि आपको ट्रेस करके उससे कुछ पूछ-गुछ करनी है या सिर्फ ट्रेस करना है, रॉड्रिक ने कहा। तुमने उसे सिर्फ ट्रेस करना है, पूछ-गुछ मैं खुद आकर करूँगा, इमरान ने कहा। ठीक है, मुझे कहाँ इतला देना होगी, रॉड्रिक ने पूछा। मेरे फ्लैट का नंबर तो तुम्हारे पास होगा उस पर, अगर मैं मौजूद ना हूँ तो सुलेमान को बता देना, इमरान ने कहा। ठीक है इमरान साहब, मैं चंद घंटों में ही आपको फ़ोन करने के काबिल हो जाऊँगा, गुड बाय, रॉड्रिक ने कहा, और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात नुमायां हो गए थे, क्योंकि वो रॉड्रिक की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ था। उसे मालूम था कि रॉड्रिक ने चंद घंटे की मोहलत तांसता ली है, वरना वेलिंगटन में मुखबरी के लिए रॉड्रिक का बनाया गया नेटवर्क इस कदर वसी और मुंज़िम था कि शायद एक घंटे से भी पहले वो डॉक्टर विक्टर को तलाश कर ले, और फिर उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, और तकरीबन 45 मिनट बाद ही उसका फ़ोन आ गया। बड़ी जल्दी तलाश कर लिया है तुमने डॉक्टर विक्टर को, रस्मी फिक्रात के बाद इमरान ने कहा। आपने जो हुलिया बताया है वो काम आया है, वो वाकई डॉक्टर विक्टर है और माइंड साइकोलॉजी का माहिर है। उसकी रिहाइश का भी पता चला लिया गया है, और कलीने का भी। अब आप जो हुक्म दें, रॉड्रिक ने तफसील बताते हुए कहा। उसे निगाह में रखो, मैं जल्द वेलिंगटन पहुंच रहा हूं, फिर उससे मालूमात हासिल करूंगा, इमरान ने कहा। ठीक है, वो अब हमारी निगाह में रहेगा, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ओके कहकर क्रेडल दबाया, और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्सटो। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन बोल रहा हूँ जनाब, ब्लैक ज़ीरो की खिदमत अक़दस में मुअद्दबाना सलाम। इमरान की ज़बान चल पड़ी। कोई ख़ास बात हो गई है जो आप इस कदर शगुफ्ता मूड में हैं, ब्लैक ज़ीरो ने इस बार अपनी असल आवाज़ में कहा। पाकेशिया की गुर्बत दूर करने के लिए जदोजहद कर रहा हूँ ताकि ख़जाना भरा नज़र आए, और तुम अपनी कंजूसी ख़त्म कर दो और माकूल रकम का चेक मुझे मिल सके, जबकि अब तो चिड़िया की चोंच में दाने से भी कम मालियत का चेक देकर तुम सुलेमान का कर्जा इस तरह बढ़ाते चले जा रहे हो जिस तरह आलमी बैंक पाकेशिया का कर्जा बढ़ाए चला जा रहा है। इमरान की ज़बान रवां हो गई। क्या आपने बैंक में डाका मारने का तो नहीं सोच लिया, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। डाका तो निकाह पोश डालते हैं, मुझ जैसा शैतान की तरह मशहूर क्या डाका डालेगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि वो समझ गया था कि इमरान ने निकाह पोश के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए हैं। इमरान साहब, जोलिया का फ़ोन आया था, वो और साले दोनों ने बहरीली इमदाद के सिलसिले में कोई अहम ट्रेसिंग की है। मैंने उसे कह दिया कि वो आपको रिपोर्ट करे क्योंकि आप इस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, साले ने मुझे सारी तफसील बता दी है और उससे आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। अब मैं शायद आज रात को ही एक्रेमिया चला जाऊं, इमरान ने कहा। अकेले या टीम के साथ, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। फिलहाल तो अकेला जाऊंगा, फिर ज़रूरत पड़ी तो टीम को भी बुलाया जा सकता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो दात तो पाकेशिया में है, आप एक्रेमिया जाकर क्या करेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक आदमी को मैंने फ़ोन करके रॉड्रिक के ज़रिए ट्रेस कराया है, उससे मैंने जाकर पूछ-गुछ करनी है। उसके बाद क्या होता है ये बाद में ही मालूम हो सकेगा, इमरान ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।